हेलो क्लास। ओके, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ टॉपिक देखा था, ट्रुथ टेबल देखा था एक्चुअली, कैसे हम लोग ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। ओके, इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ, या हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो भी ट्रुथ टेबल हम लोगों ने देखा है उस ट्रुथ टेबल से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स हैं, वो कैसे वर्क करते हैं या उनको हम लोग कैसे अपने प्रोपोजिशंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं, वो टॉपिक आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं तुम लोगों को कि वो टर्म्स कौन कौन से हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वो टर्म्स हैं, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ ताकि तुम लोगों को आसानी रहे समझने के लिए। ओके, वो है, हम लोग देखेंगे आज कंटिंजेंसी। मैं यहाँ पे लिख दूँ पहला पॉइंट, दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो है टोटोलॉजी, टोटो LO। तीसरा है कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कंटिंजेंसी, टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन। ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्म है जो हम लोग देखेंगे। हाँ, इसके अलावा दो टर्म और हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग, चलो मैं इसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारे ट्रुथ टेबल से रिलेटेड हो जाएगा। कुछ और टर्म भी हैं, पहले मैं लिख ही लेता हूँ पूरा, फिर उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। 3 हो गया। फिर चौथा पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कन्वर्स। ओके, पांचवा पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इनवर्स। ठीक है, एक और है जिसको हम लोग देखेंगे, इसी से रिलेटेड है, कन्वर्स इनवर्स से रिलेटेड ही, वो है कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन तो हो चुका, कंट्रा पॉजिटिव, कंट्रा पॉजिटिव। ओके, तो डिस्कस करते हैं ये क्या चीज़ है। सबसे पहला है कंटिंजेंसी, फिर टोटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन। कंटिंजेंसी, टोटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन, कंटिंजेंसी, टोटोलॉजीज एंड कंट्राडिक्शन। ये समझने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को जानना होगा ट्रुथ टेबल, और वो टॉपिक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब भी हम लोग ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो ट्रुथ टेबल का जो रिज़ल्ट आता है, इसको बिना ट्रुथ टेबल के भी किया जा सकता है, लेकिन ट्रुथ टेबल से बहुत ही आसानी से इसको समझा जा सकता है, इसलिए मैं ट्रुथ टेबल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी हम लोग ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो ट्रुथ टेबल का जो रिज़ल्ट आता है, समझना ध्यान से इस चीज़ को, ट्रुथ टेबल का जो फाइनल रिज़ल्ट आता है ना, वो अगर उस रिज़ल्ट में 0 1 1 0 यानी 1 और 0 का कॉम्बिनेशन आता है, अगर ट्रुथ टेबल के फाइनल रिज़ल्ट में 1 और 0 का कॉम्बिनेशन आता है, मतलब 1 0 एक साथ नहीं कि टेबल का रिज़ल्ट आए 1 आए 0 आए 0 0 1 आए 0 1 आए, ऐसे करके आए, तो ऐसे टेबल को कंटिंजेंसी कहेंगे। ऐसे वहाँ पर जो टर्म हम लोग यूज़ करेंगे, वो है कंटिंजेंसी। मैं इसको एक छोटे से पॉइंट से बता दूं। सबसे पहले मैं तुम लोगों को कल का पॉइंट दिखा दूं जो हम लोगों ने टेबल देखा था, क्योंकि वो टेबल एक बार देखोगे तभी तुमको वो पॉइंट समझ में आएगा। तो मैं उस पेज को निकालता हूँ।
ओके, मेरे पास ये है, अभी मैं ये दिखा रहा हूँ। देखो, जैसे मान लो मैंने ये टेबल बना लिया, ठीक है। तो जब हम ये टेबल बनाएंगे तो ये ट्रुथ टेबल है, इस ट्रुथ टेबल का ये रिज़ल्ट है, समझना, ये रिज़ल्ट है। तो इस रिज़ल्ट में जो 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये अगर ये पूरा 1 और 0 के कम्बिनेशन का रिज़ल्ट आता है, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो एक्चुअली में ये 1 और 0 का कम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें 1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, 0 भी है। तो 1 और 0 के कम्बिनेशन, 1 और ज़ीरोज़ अगर केवल आते हैं फाइनल रिज़ल्ट में, तो उसको कंटिजेंसी कहते हैं, तो उसको हम लोग कंटिजेंसी कहेंगे। अगर 1 और 0 का कम्बिनेशन आता है ट्रुथ टेबल के रिज़ल्ट में, तो उसको कंटिजेंसी कहेंगे। क्लियर है? यही काम बिना ट्रुथ टेबल के करना हो तो हम लोग बस अपने एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे अगर कोई एक्सप्रेशन आएगा तो उसको सॉल्व कर लेंगे, तो फाइनल रिज़ल्ट में हमें जो भी 1 और 0 का कम्बिनेशन अगर मिलेगा तो वो हमारा कंटिजेंसी होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम लोग उसका ट्रुथ टेबल बना लें। तो अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो ट्रुथ टेबल का जो रिज़ल्ट होगा, अगर ट्रुथ टेबल के रिज़ल्ट में 1 और 0 आएगा, जैसे देखो यहाँ 1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, 0, पूरे रिज़ल्ट में 1 और 0 आ रहा है, तो उसको कंटिजेंसी कहेंगे। अगर केवल 1 आता है, समझना, 1 1 1 1 1 पूरा 1 आ जाता है, तो वो टोटोलॉजी होगा। और अगर अगर 0 0 0 0 पूरे का पूरा रिज़ल्ट 0 हो जाता है, तो वो हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा, और वो है कंट्राडिक्शन। ओके, तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तुमको मैंने टेबल दिखाया कि अगर हमारे ट्रुथ टेबल का फाइनल रिज़ल्ट 1 और 0 आता है तो वो कंटिजेंसी होगा। अगर ट्रुथ टेबल का फाइनल रिज़ल्ट केवल 1 आता है तो वो टोटोलॉजी होगा। अगर ट्रुथ टेबल का फाइनल रिज़ल्ट केवल और केवल 0 0 0 ही आता है तो वो कंट्राडिक्शन होगा। क्लियर है? मेरे ख्याल से ये तीनों टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तुमको कुछ नहीं करना है, तुम्हें एक्सप्रेशन दिया जाएगा और पूछा जाएगा चेक करो कि क्या वो टोटोलॉजी है, क्या वो टोटोलॉजी में है। तो तुमको उस एक्सप्रेशन का ट्रुथ टेबल बना लेना है। तो जैसे तुम उसका ट्रुथ टेबल बनाओगे, तो अगर उसका ट्रुथ टेबल का फाइनल रिज़ल्ट पूरा 1 1 1 1 1 आ जाता है तो बोल दोगे यस इट इज़ इन टोटोलॉजी। अगर 0 0 0 आता है तो इट इज़ इन कंट्राडिक्शन, और अगर 1 और 0 का कम्बिनेशन आता है तो कंटिजेंसी होगा। क्लियर है? इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल भी देखेंगे आगे। अभी फ़िलहाल मैं इसको डिफ़ाइन कर रहा हूँ, मैं इसका ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं उसको नहीं बताऊँगा। मैं पहले इसको पूरा डिस्कस कर दूँगा, फिर हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि अगर ट्रुथ टेबल में केवल 1 0 आता है तो कंटिजेंसी, केवल और केवल 1 आता है आउटपुट में तो टोटोलॉजी, और केवल 0 ही आता है तो वो कंट्राडिक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा। हाँ, अब इसमें अगला है हमारा कन्वर्स। ठीक है, एक है कन्वर्स, इन्वर्स एंड कंट्रापॉजिटिव। कन्वर्स, इन्वर्स एंड कंट्रापॉजिटिव, ये क्या चीज़ है? देखो, इसमें क्या होता है, इसको समझने के लिए मुझे सबसे पहले तो तुम लोगों को एक टॉपिक बताना होगा। चलो, अब हम आते हैं कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रापॉजिटिव पे। तो इसको समझने से पहले तुम लोगों को एक चीज़ अच्छे से समझना होगा, और वो है कंडीशनल। मैं पहले इस कंडीशनल को लिख देता हूँ क्योंकि अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। मैंने ये कंडीशन यहाँ पर लिख दिया। अब समझना ये क्या चीज़ है, मैं क्या कहने जा रहा हूँ यहाँ पे। अगर हम ये लिखते हैं P एक प्रोपोजिशन मैंने लिया, Q एक प्रोपोजिशन मैंने लिया, ठीक है, और ये कंडीशनल के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो P है, समझना, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। तो जो P है, इस P को हम लोग बोलते हैं
एंटीसीडेंट, क्या बोलेंगे? जो मेरा P है उसको हम लोग बोलेंगे एंटीसीडेंट, ठीक है। और जो Q है, इसका ये टर्म है, ये नाम है इसका, और जो Q है हम लोग Q को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, CON, कॉन्सिक्वेंट। ये याद रखना, P is called antecedent and Q is called consequent. Antecedent, consequent, antecedent and consequent. ओके, अगर ये समझ में आया तभी ये आगे का पॉइंट समझ में आएगा, क्योंकि इसी टर्म का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके ओके, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि सिंपल सा पॉइंट है कि P को क्या कहेंगे और Q को क्या कहेंगे। अगर हम लोग यूज़ करते हैं हमारा P टू Q, यानी कि P कंडीशनल Q अगर यूज़ करते हैं तो P का क्या मतलब है? P का मतलब है एंटीसीडेंट, Q का मतलब है कॉन्सिक्वेंट। ओके, तो ये इसी एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट के बेसिस पर इन तीनों को हम लोग अप्लाई करते हैं, इन तीनों के टर्म्स को यूज़ किया जाता है। क्या चीज़ है ये? अब सबसे पहले आते हैं कन्वर्स पे। कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई कंडीशन है, कोई कंडीशनल प्रोपोजिशन है, तो उस कंडीशनल प्रोपोजिशन में जो एंटीसीडेंट है उसको कॉन्सिक्वेंट और जो कॉन्सिक्वेंट है उसको एंटीसीडेंट बना दिया जाए। कन्वर्स, ये कन्वर्स कर देना मतलब P को Q बना दो, Q को P बना दो। कन्वर्स में क्या होता है, मैं यहाँ बोल दूँ पहला पॉइंट। कन्वर्स, कन्वर्स में फिर मैं बोल रहा हूँ क्या होता है। कन्वर्स में टू कन्वर्ट एंटीसीडेंट into consequent and consequent into antecedent, that will be converse. ओके, तो यानी कि अगर मेरे पास कोई है P टू Q है, तो अगर P टू Q है तो इसको हम कर देंगे Q टू P। दिस इज़ आवर कन्वर्स। समझ में आ रहा है कि अगर मेरे पास P टू Q है तो उसका कन्वर्स क्या होगा? Q टू P होगा। ओके, ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि बस उसको उल्टा कर देना है, ठीक है। जैसे अब इसको एग्जांपल में भी देख लो। मैं तुम्हारे बुक का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। हाँ चलो, मैं ऐसे बोल देता हूँ, क्या ले लूँ? चलो मैं लिखता हूँ, अगर मेरे पास P है तो P को अगर मैं ले लेता हूँ, इट इज़ रैनिंग, और Q मैं ले लेता हूँ, मैंने बोला स्काई इज़ नॉट क्लियर, इट मीन्स स्काई इज़ क्लाउडी, ठीक है। ओके, अब अगर मैं ये दो प्रोपोजिशन लेता हूँ और मैं एक कंडीशन बना लेता हूँ। चलो मैंने एक कंडीशन बना लिया, तो मैंने क्या कंडीशन बनाया? मैंने बनाया P टू Q, ठीक है। तो अगर मैंने P टू Q बनाया तो इसका क्या मतलब निकलेगा? P टू Q का मतलब क्या निकलेगा? तुम लोग खुद देखो। तो P टू Q का मतलब निकलेगा, P मीन्स क्या है? ये कंडीशन है, तो कंडीशन क्या कहता है? इफ़ देन, इफ़ देन है ना, तो इफ़ इट इज़ रैनिंग देन, अगर पानी बरस रहा है तब क्या? इसका मतलब स्काई इज़ नॉट क्लियर। जाहिर सी बात है, क्यों? यही होगा, अगर पानी बरस रहा है तो स्काई क्लियर नहीं है। ये कंडीशन मैंने बना लिया। तो अब हमसे ये कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द कन्वर्स ऑफ दिस कंडीशन। तो कन्वर्स ऑफ दिस कंडीशन विल बी Q टू P। दिस इज़ द कन्वर्स, मतलब ये क्या है? ये कन्वर्स है, ठीक है। अब ये कन्वर्स है तो इस कन्वर्स का रिज़ल्ट क्या होगा? बस उसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? इस कन्वर्स को उल्टा कर दो तो इसका हो जाएगा इफ़ स्काई
is not clear, then it is raining. क्लियर? मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा ये पॉइंट, ठीक है। तो कन्वर्स का मतलब यही होता है कि बस एंटीसीडेंट को कंसिक्वेंट कर दो, कंसिक्वेंट को एंटीसीडेंट कर दो, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास आता है इन्वर्स। ओके, इन्वर्स, इन्वर्स क्या कहता है? बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। इन्वर्स ये कहता है कि जो एंटीसीडेंट हैं या कॉन्सिक्वेंट हैं, दोनों को नॉट में बदल दो। मैं अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ, समझने का एक ये तरीका है कि अगर मेरे पास एक कंडीशन है, मैं यहाँ लिखता भी चलूँ P to Q, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये कंडीशन है और इसका मुझे इन्वर्स बनाना है, कंडीशन का इन्वर्स मुझे बनाना है, तो इन्वर्स कहता है कि जो भी एंटीसीडेंट है उसको नॉट में बदल दो और कॉन्सिक्वेंट है उसको भी नॉट में बदल दो, ठीक है। मतलब कि अगर P to Q हमारे पास है तो इसका इन्वर्स क्या होगा? इसका इन्वर्स होगा P नॉट टू Q नॉट या P बार टू Q बार, P कंडीशनल Q कंडीशन P बार कंडीशनल Q बार, कुछ भी कह सकते हो। समझ रहे हो इस चीज़ को? मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। ये बार है, बार यानी नॉट या डैश, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो P बार Q बार, इसका भी मतलब वही हुआ, मतलब नॉट में बदल देना है दोनों को। इन्वर्स तुम लोग मैथ्स में जो लोग मैथ्स से बिलोंग कर रहे हो उसको तुम लोग जानते भी होगे, इन्वर्स यानी उसका नॉट कर देना, ठीक है। इसी को हम लोग इन्वर्स कहते हैं। यानी ये अभी क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो उनसे ये पूछ लेगा, एक एक्सप्रेशन दे देगा, यहाँ पे बोल दे कंडीशन दे देगा और कहेगा इसका इन्वर्स बताइए, तो तुम्हें बस उसका इन्वर्स ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं ये एग्जांपल अगर ले लूँ कि P मीन्स इट इज़ रैनिंग एंड Q मीन्स स्काई इज़ नॉट क्लियर, तो इसका मुझे इन्वर्स बनाना है। अगर मुझे इसका इन्वर्स बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे? पहले तो P to Q यानी ये जो कंडीशन है इसका रिज़ल्ट तो यही होगा, इसका रिज़ल्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि दोनों, मैं यहाँ पे इसको ऐसे अंडरलाइन कर दूँ क्योंकि इसी का यूज़ मैं करने जा रहा हूँ, और इसका भी यहाँ पे आगे मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं P to Q लिखूँ तो P to Q का मतलब यही होगा, इफ़ इट इज़ रैनिंग देन स्काई इज़ नॉट क्लियर। लेकिन मुझसे कहा जा रहा है इन्वर्स बनाओ, तो अगर मुझे इन्वर्स बनाने के लिए कहा जा रहा है तो क्या लिखेंगे? तो इसका मतलब हो गया P बार Q बार, P बार कंडीशनल Q बार। तो P बार कंडीशनल Q बार अगर मैं लिख देता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा इफ़ P बार, P मतलब क्या है? इट इज़ रैनिंग, तो P बार मतलब उल्टा, मतलब इट इज़ रैनिंग तो उल्टा क्या होगा? इट इज़ नॉट रैनिंग। इफ़ इट इज़ नॉट रैनिंग देन क्या? अगर पानी नहीं बरस रहा है, बारिश नहीं हो रही है, और Q का मतलब है स्काई इज़ नॉट क्लियर, और यहाँ Q बार है, तो इसका मतलब क्या हो गया? स्काई इज़ क्लियर, स्काई इज़ क्लियर। क्लियर है? मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा होगा कि P बार यानी P नॉट है, तो जो P की वैल्यू उसको नॉट कर दो। इट इज़ रैनिंग है तो इट इज़ नॉट रैनिंग हो जाएगा, और Q है, Q मीन्स स्काई इज़ नॉट क्लियर, तो Q बार है तो स्काई इज़ क्लियर। ओके, तो ये हमारा इन्वर्स का काम करेगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है इसी से रिलेटेड, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रापॉजिटिव, ठीक है। कंट्रापॉजिटिव, कंट्रापॉजिटिव क्या कहता है? वो भी इसी से रिलेटेड है। कंट्रापॉजिटिव ये कहता है कि जैसे इन दोनों को मिक्स कर दो, सिंपल सा लॉजिक समझ लो क्या, कि इन दोनों को मिक्स कर दो। मिक्स करने का क्या मतलब है? जैसे कन्वर्स, जो कन्वर्स में काम कर रहे हो और जो इन्वर्स में काम कर रहे हो, इन दोनों को मिला दिया जाए तो कंट्रापॉजिटिव बन जाएगा। ये मेरा लॉजिक है, मैं तुम ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बुक में पढ़ोगे तो कुछ और तरीके से भी लिखा हो सकता है, लेकिन मतलब यही निकलेगा। क्या निकलेगा? कि कन्वर्स में हम क्या कर रहे हैं, समझना। P Q है तो हमने क्या किया?
P को Q में बदल दिया, Q को P में बदल, यानी एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट और कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट, ऐसे बदल दिया ना। वही काम इसमें भी करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, क्योंकि दोनों को मिक्स करना है। इन्वर्स में क्या कर रहे हैं, इन्वर्स में P का बार बना दे रहे हैं और Q का बार बना दे रहे हैं, बाकी सब सेम है। तो वही काम इसमें भी करेंगे। तो अगर मेरे पास कंट्रा पॉजिटिव में, समझना, अगर मेरे पास एक कंडीशन है P कंडीशन Q, तो इसका क्या मतलब हुआ कंट्रा पॉजिटिव में, हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस इनटू द कंट्रा पॉजिटिव। कंट्रा पॉजिटिव का मतलब हुआ सबसे पहला एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट और कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट में बदलेंगे। मैंने बदल दिया, P टू Q कर दिया, Q टू P कर दिया, और उसके बाद जो अब करंट एंटीसीडेंट है उसको निगेटिव कर देंगे और जो करंट कॉन्सिक्वेंट है उसको निगेटिव कर देंगे। समझे, दोनों का मिक्सअप, तुम एकदम क्लियर समझ सकते हो, दोनों का मिक्सअप है ये, ठीक है। पहले उल्टा कर देंगे, उसके बाद बार लगा देंगे, ठीक है। क्लियर है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही आसान है कंट्रा पॉजिटिव, कि एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट, और फिर दोनों का निगेटिव, ये कर देंगे, ठीक है। तो अब अगर इसी को हम लोग कंट्रा पॉजिटिव कहेंगे। क्लियर है। अब इसी को अगर तुमको कंडीशन में बदलना हो, तो जैसे मैं अब यहाँ पे कंडीशन में डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लोड करने में टाइम भी लग सकता है। ओके, तो मैं इसको डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ क्या चीज़ है। जैसे ये P का मतलब है इट इज़ रैनिंग, और Q का मतलब है स्काई इज़ नॉट क्लियर। तो यहाँ पर अगर कंट्रा पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा, इफ़ Q बार मतलब यहाँ पे लिखा है Q मीन्स स्काई इज़ नॉट क्लियर, तो Q बार मतलब क्या होगा, स्काई इज़ क्लियर। तो इसका मतलब इफ़ स्काई इज़ क्लियर देन क्या, P बार मतलब इट इज़ रैनिंग है, P मीन्स इट इज़ रैनिंग है, तो P बार मतलब इट इज़ नॉट रैनिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा देन इट इज़ नॉट रैनिंग। तो इसका पूरा मतलब हो जाएगा इफ़ स्काई इज़ क्लियर देन इट इज़ नॉट रैनिंग। मतलब इसको मैं चलो लिख ही देता हूँ, इसका कंट्रा पॉजिटिव में आंसर हो जाएगा इफ़ Q बार है ना, इफ़ स्काई इज़ क्लियर मतलब बादल साफ़ हैं, आसमान साफ़ है, देन क्या कि P बार मतलब इट इज़ रैनिंग है, तो हो जाएगा देन इट इज़ नॉट रैनिंग। ओके, ये है हमारा कंट्रा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। मैं एक बार फिर से दिखा दूँ, हम लोगों ने समझा कि कंटिजेंसी क्या होता है, टॉटोलॉजी क्या होता है, कंट्राडिक्शन क्या होता है, और साथ ही साथ कैसे हम कन्वर्स कर सकते हैं, इन्वर्स कर सकते हैं और कंट्रा पॉजिटिव कर सकते हैं किसी कंडीशन को, ठीक है। तो ये हमारा रिज़ल्ट है, ठीक है। ओके, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, मुझसे कांटेक्ट करना। थैंक यू।